Welcome students. Today we start class 11 biology. Chapter 2nd. Chapter name is biological classification. This is the second video. In this video I discuss the bacteria, Eubacteria. There are two types, यानी जो वास्तविक बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जो जिसे जीवाणु कहते हैं, हम लोग इस चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनका स्टडी कर रहे हैं, जिनका क्लासिफिकेशन इसमें दिखाया गया है। यूबैक्टीरिया इसे वास्तविक बैक्टीरिया कहते हैं और ये दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। नाउ वी डिस्कस बैक्टीरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया, जनरल फीचर्स ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी उनके अंदर डेवलपिंग न्यूक्लियस नहीं होता है। यूनिसेलुलर एक सेल से बने होते हैं। तो फर्स्ट जनरल फीचर्स। सेकंड, दे अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ऑल द बैक्टीरिया प्रेजेंट एवरीवेयर। सभी बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, ये हर प्रकार के इन्वायरमेंट में उपस्थित होते हैं। थर्ड पॉइंट, बैक्टीरिया इज सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। बैक्टीरिया को मोनेरा का एक आत्मा कहा जा सकता है, सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। बैक्टीरिया है पेप्टाइड ग्लाइकॉन सेल वॉल, जिनकी जो सेल वॉल होती है, सेल के चारों तरफ एक वॉल पाई जाती है, सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल प्लांट का कैरेक्टर्स होता है, तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी कवर्ड म्यूसिलेज कवरिंग। जो बॉडी होती है पूरी कवर्ड होती है, म्यूसिलेज केमिकल सबस्टेंस से कवर्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्ड सर्कुलर डीएनए। जो डीएनए पाया जाता है वो सर्कुलर होता है और विदाउट न्यूक्लियस का होता है, तो ये नेक्ड सर्कुलर डीएनए। देयर आर फॉलोइंग जनरल फीचर्स ऑफ द bacteria. Now discuss next point, size of bacteria and shape of bacteria. We discuss size of bacteria. Average size is 2.6 micrometer length. Some bacteria जो होते हैं जनरली वो 2 से 2.6 माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं। वाइड उनकी जो चौड़ाई होती है 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर, ये वाइड होती हैं। स्मॉल बैक्टीरिया, जो सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है, वो अबाउट 100 to 200 नैनोमीटर, यानी ये जो छोटा बैक्टीरिया होता है वो 100 to 200 नैनोमीटर का होता है। द लार्जेस्ट बैक्टीरिया आर ब्लू ग्रीन एल्गा, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गा कहते हैं। उसकी जो साइज होती है वो 500 माइक्रोमीटर तक होती है। इस प्रकार डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं, साइज होती है, नाम उनकी अलग अलग होती है। नाउ वी डिस्कस द शेप ऑफ बैक्टीरिया। देयर आर फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, 4 शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो 4 टाइप के हैं, ये 4 तरीके से पाए जाते हैं। इनके जो शेप्स हैं, फर्स्ट देखिए कोकस। कोकस क्या होता है? कोकस बैक्टीरिया आर स्फेरिकल। ये जो कोकस होती हैं ये स्फेरिकल होती हैं। स्फेरिकल का मतलब होता है गोलाकार, यानी जो ये बैक्टीरिया होते हैं गोलाकार होते हैं, अलग अलग भी होते हैं और ग्रुप में भी होते हैं, जोड़े में भी बनाते हैं, जिसे डिप्लोकोकस कहते हैं, और ये एक साथ ज्वाइंट होते हैं। इस तरीके से ये कई टाइप होते हैं। कोकस में मोनोकोकस, जैसे यहाँ पे एक सिंगल सर्कल स्फेरिकल पार्ट में है। डिप्लोकोकस, डिप्लो का मतलब डबल, इसमें 2 सेल एक साथ जुड़ करके डिप्लोकोकस बनाती है। एंड स्टेप्टोकोकस जो समूह में होते हैं, कई संख्या में होती है, कई बैक्टीरिया की सेल आपस में जुड़ करके ये स्टेप्टोकोकस का फॉर्मेशन करती है। देयर आर फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ द कोकस। द नेक्स्ट पॉइंट, बैसिलस। Bacillus is the second shape of
दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया रॉड शेप, ये जो होता है रॉड शेप होता है, छड़ के आकार में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो इस तरीके से सिंगल होते हैं, अलग अलग भी होते हैं और ये पेयर भी होते हैं। जब ये सिंगल होते हैं तो उसे मोनोबैसिलस कहा जाता है, और जब पेयर में होते हैं तो उसे बाइबैसिलस कहते हैं या डाइबैसिलस, और जब ये ग्रुप में होते हैं तो उसे स्ट्रेप्टोबैसिलस कहा जाता है इनके ग्रुप को। इस तरीके से अलग अलग बैक्टीरिया का शेप होता है, अलग अलग होता है। यहाँ पे दिस बैक्टीरिया रॉड शेप दैट इज द डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, डाइकोकस और etc, एंड थर्ड शेप ऑफ स्पाइरलम, सर्पाकार, जिसे टेढ़ा मेढ़ा होता है, ये थोड़ा सा घुमावदार होता है, सर्पिलाकार होता है। ये बैक्टीरिया सर्पिलाकार में होते हैं। स्पाइरलम सर्पाकार इसे कह सकते हैं, स्नेक लाइक। इनकी जो बॉडी होती है वो ऐसी होती है, स्पाइरलम क्वाड लाइक कॉर्क स्क्रू, कॉर्क स्क्रू या क्वाड लाइक होते हैं, आपस में लिपटे होते हैं, टेढ़े होते हैं, दैट इज द स्पाइरलम। स्पाइरलम में इस प्रकार स्पाइरो कैटी, दो एग्जाम्पल इसमें है, तो ये स्पाइरल करने होते हैं। नाउ डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट, वाइब्रियो। वाइब्रियो मीन्स होता है इसमें कॉमा शेप का, कॉमा के आकार का। कॉमा मीन्स जैसे हम लोग कॉमा राइट करते हैं, ये ऊपर जो होता है डोर होता है, नीचे टेल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ये कॉमा शेप का होता है। वाइब्रियो, वाइब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया जो होता है इस तरीके से कॉमा शेप का होता है। The comma shape are bacteria called the Vibrio cholerae. Vibrio cholerae of the example of this type of bacteria. So this is the shape of bacteria. And next, structure of bacteria. Structure of bacteria is the surrounds cell wall, जो इसकी बॉडी वॉल होती है, बीच चारों तरफ सेल वॉल से घिरी होती है। अराउंड द सेल वॉल जो सेलुलोज की बनी होती है, लिपिड्स की होती है। इसके बीच में जो साइटोप्लाज्म होता है, इसमें जगह जगह पर ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये ग्रैन्यूल्स सेलुलोज के बने होते हैं, और ये बीच में साइटोप्लाज्म, डीएनए नेट न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियस का होता है, बीच में क्वाड फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, न्यूक्लियोइड्स और रेस्पिरेशन एनारोबिक, इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो एनारोबिक टाइप का होता है, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। फोटो जो न्यूट्रिशन होता है, फोटो ऑटोट्रोपिक, कीमोऑटोट्रोपिक एंड सेप्रोफाइटिक, सिम्बियोटिक, पैरासाइट, etc। यानी इसमें जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो फोटोट्रोपिक भी होता है, सिम्बियोटिक भी होता है, पैरासिटिक होता है, परजीवी जो दूसरे जीवों पर रह करके फूड फीडिंग करते हैं। तो न्यूट्रिशन की कई टाइप्स होते हैं जो इस बैक्टीरिया में दिखाया गया है। अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो, इन दिस पॉइंट्स आई डिस्कस द डिटेल साइनोबैक्टीरिया। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं, यू बैक्टीरिया दो टाइप का होता है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के पहले हम लोग देख लिया बैक्टीरिया के बारे में। दूसरा है साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, जो कि हरे नीली शैवाल के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से जो सी के सरफेस पे ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देती है, सरफेस पे पाई जाने वाली। साइनोफाइसी, मेक्सोफाइसी सब इसी के अंतर्गत आते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर ब्लू ग्रीन एल्गी आर ग्रेन्स फाइकोसाइट्स फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस होते हैं, जो सनलाइट की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करते हैं। विद परफॉर्म्स ऑर्गेनिक फोटोसिंथेटिक, यानी ये सन की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन स्वयं करते हैं, जिससे भोजन बनाते हैं। इनमें ग्रीन पिगमेंट, दिस पिगमेंट इंक्लूड द क्लोरोफिल ए, इसके अंदर क्लोरोफिल ए होता है पिगमेंट,
कैरोटीनॉइड्स एंड फाइटोबायोलिन्स, जो कि फूड को बनाने में जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, उसमें क्लोरोफिल ए पाई जाती है जो कि सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और फूड का फॉर्मेशन करती है। सम अकरेंस ऑफ दिस साइनोबैक्टीरिया आर फाउंड, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है? ये सभी के सभी ऑटोट्रोपिक होते हैं, स्वपोषी यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अर्थ विच हैव मस्टर्ड ऑल टाइप्स ऑफ द इन्वायरमेंट्स, ये सभी प्रकार के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जैसे फ्रेश वाटर, सी वाटर, यहाँ पे सी वाटर, फ्रेश वाटर साफ जल में भी पाए जाते हैं, समुद्र के जल में, सॉल्ट मार्शेस जहाँ पे लवण की मात्रा अधिक होती है, मॉइस्ट रॉक्स जो मॉइस्ट होते हैं, नम होते हैं रॉक्स, ट्री ट्रंक पेड़ों की छालों पे, मॉइस्ट सॉइल जो नम मिट्टी होती है, फ्रोजन वाटर जो जमे हुए जल होते हैं, उन सभी पार्ट में ये पाए जाते हैं। अब हम कुछ जानेंगे जनरल फीचर्स ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के जो जनरल फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो ये यूनिसेलुलर, कॉलोनिकल एंड फिलामेंटस। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय प्राणी होता है, कॉलोनिकल माने समूह बनाकर रखते हैं, फिलामेंटस माने धागे द्वारा रचना बनाती है। सेकेंड, द सेल और लार्जर और मोर इलोबरेट, इनकी जो सेल होती है वो लंबी होती है और अधिक मात्रा में होती है। दे आर प्रोकैरियोट्स, ये सभी प्रोकैरियोट्स होते हैं। द सेल स्ट्रक्चर इज टिपिकली प्रोकैरियोटिक, यानी जो इसमें बिना न्यूक्लियस के सेल होती हैं उसे प्रोकैरियोट कहते हैं, तो ये प्रोकैरियोटिक होती है। साइनोबैक्टीरिया मोस्टली बाय द असेक्सुअल मेथड, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअल मेथड के थ्रू होता है। सेवरल साइनोबैक्टीरिया हैव द एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, और कुछ बैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, यानी नाइट्रोजन को स्थिर रखने का प्रोसेस होता है जो कि प्लांट को न्यूट्रिशन देता है। नाइट्रोजन सॉइल के अंदर फिक्स करता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस होते हैं। They can grow on the walls. They can grow on the walls. ये कहाँ पे उगते हैं? They can grow walls मतलब दीवारों पे, and roofs छत पर, roofs of the buildings, बिल्डिंग की छत पर या दीवारों पर ये ग्रो कर सकते हैं आसानी से। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, मतलब रेनी सीजन आती है, जब वर्षा का दिन आता है रेनी सीजन, तो उस समय ये ऐसे स्थान पर ये ग्रो कर सकती है। जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो भी साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंतर्गत आते हैं, ये सभी ग्रो करते हैं। अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स। क्लोज करें।